नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड सरकार के नियोजन विभाग और उड़ की ओर से आज सुभाष रोड स्थित एक निजी होटल में मीडिया डायलॉग पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कूड़ा निस्तारण और मीडिया पर इम्पैक्ट जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने अपने व्याख्यान दिए। इस मौके पर ठोस कचरा प्रबंधन नीति बनाए जाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर और महिलाओं से संबंधित रोगों पर काम करने वाली संस्था और कूड़ा निस्तारण पर काम करने वाली संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और किस प्रकार से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, इस पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए प्लानिंग विभाग के निर्देशक मनोज कुमार पंत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य पूरी दुनिया में चल रहा है। 2016 से ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इसमें 2030 तक गरीबी को हटाने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाई जा रही है। इसी तरह से कुपोषण को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और आगे उन्होंने कहा कि सभी जगह पानी की उपलब्धता बनी रहे। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात हो तो इसके संबंधित व्याख्यान दी। ये ऐसा है आप सभी जानते होंगे ये सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी जिन्हें बोलते हैं वो पूरे दुनिया में चल रहे हैं और भारतवर्ष में भी चल रहे हैं और हमारे राज्य में भी पिछले 2016-17 से इस पर काम हो रहा है। तो इनको बड़े एम्बिशियस ये गोल्स हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स हैं जिसमें हमने गरीबी को पूरा गरीबी उन्मूलन करना है, पूरा गरीबी खत्म कर देनी है 2030 तक की। और ऐसे ही हमें जो कुपोषण वगैरह है वो खत्म कर देना है और ऐसे ही पानी की उपलब्धता सब जगह हो जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाना है और क्लाइमेट चेंज पे हमें बात करनी है। तो कई तरीके की बातें इस एसडीजीज के अंदर कही हुई है, 17 एसडीजीज हैं ये। तो ये एसडीजी इतने एम्बिशियस टारगेट केवल सरकार ही इसको पूरा कर सके ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लाए गए हैं। और आज की जब हम बात कहते हैं तो ये मीडिया डायलॉग्स जो रखा गया था, हम ये चाहते थे कि मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता और प्रतिभागिता रहे, जिससे कि एसडीजीज के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार और ज़्यादा उसकी जानकारी, उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, कहाँ पे कमियां आ रही है, कहाँ पे अच्छाइयाँ हो रही है, इन तमाम चीज़ों की बातें इसमें करने की बात कही गई है। और जहाँ तक आपने महिलाओं का या जेंडर वाली बात जो करी है, तो वो भी आपने देखा होगा कि इसमें लगभग 50% आबादी हमारी जो है वो महिलाओं की आबादी है। और उसको लेकर के भी एक एसडीजी 5 जो है वो जेंडर इनइक्वलिटी को लेके ही बताया गया है। तो उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम जेंडर इनइक्वलिटी को कैसे कम करें। तो उसके लिए जैसे आपने भी देखा जो आपका नारी वंदन जो अभी चला है, उसके अलावा और पंचायतों में ना महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। तो तमाम महिलाओं की कई स्कीम है। अब जेंडर बजटिंग स्टेट सरकार गवर्नमेंट बना रही है। तो कई प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनको किस तरीके से इफेक्टिव वे से इसको चलाया जाए, उनके सिक्योरिटी को, उनकी सेफ्टी को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के, ये तमाम इश्यूज को भी इस एसडीजी 5 जो है जेंडर इनइक्वालिटी उसमें एड्रेस किया गया है। तो उसको भी लेकर के इसमें काफी कुछ बातें कही गई है। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।